हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है जी आपके? बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो पॉजिटिव नमस्कार करते हैं। डंकी वर्सेस सलार, सलार वर्सेस डंकी, सलवार वर्सेस डोंकी, बहुत कुछ इस तरीके की चल रही है। डायनासोर वर्सेस कॉमेट डायनासोर वर्सेस लायन, डायनासोर वर्सेस ये वो फलाना ढमकाना। अब देखो, कुछ हद तक तो ये अंडरस्टैंडेबल होता है क्योंकि जो फैन वॉर्स होती हैं उसके अंदर पता नहीं चलता सेंटिमेंट्स में आके कि हम क्या बोल गए। बट देखा जाए थोड़ा सा, अगर इतने इतने अपने क्षेत्रों से बाहर निकलें, एक कन्नड़ा मूवी है लगभग लगभग, और एक आप तेलुगु कन्नड़ा मूवी बोल सकते हैं इसको, और एक है आपकी मूवी जो हिंदी है। अब दोनों को अगर ऐसे करें और अचानक से भारत बन जाता है तो ये फिर एक्चुअली में इंडियन मूवीज़ हैं दोनों के दोनों। कितने हद तक हमें लड़ना है ये हमें कई बार समझ में नहीं आता। अब मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि जी नहीं मान रही दुनिया, क्लैश हो के रहेगा, तो क्या इम्पैक्ट आएगा इसका, और किसको कितने स्क्रीन मिलेंगे। और आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि जब कभी भी साउथ की मूवीज़ कई बार आती हैं और ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती, ऑर्डिनरी भी नहीं होती, चाहे उसके रेवेन्यूज़ बाद में गिर जाएं, लेकिन पहले दिन आपको लगता है अरे इसने तो 20 करोड़ रुपए कर लिए, 30 करोड़ रुपए कर लिए, अरे ये कैसे हो गया। आप हैरान परेशान हो जाते हो। तो उसका एक रीज़न है कि ऐसा क्यों हो जाता है। एक तो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मूवी लवर्स हैं, और उसका रेपकर्शन दिखता है उसके वहाँ पर स्क्रीन्स कितने हैं। उसके बारे में आगे बात करेंगे, कहाँ क्या होने वाला है, किसको कितने स्क्रीन्स मिलने वाले हैं। बट ये फॉर श्योर है कि ये डंकी वर्सेस सलार थोड़ा अगली रूट के अंदर जा रहा है, और सिर्फ इसको एक ही इंसान बचा सकता है, वो है आप खुद। जब आप ये सोच लेंगे कि दोनों इंडियन मूवीज़ हैं, हम अपनी चॉइस लेंगे कि हमें पहले कौन सी देखनी है, और फिर डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी मूवी का ज़्यादा अच्छा रुझान जा रहा है, ज़्यादा अच्छा रिव्यूज़ जा रहे हैं, हम दूसरी भी देख लेंगे, या दूसरी हमें देखनी ही है, अपनी पहली चॉइस हम शायद अपनी मदर टंग वाली ले लेंगे, पता नहीं। ठीक है। तो बात करते हैं कि मैंने भी एक सर्वे कराया था ताकि मैं एक सेंटिमेंट एनालिसिस करके आपके सामने लेके आऊँ। तो जब मेरे पास ठीक ठाक वोट्स आ गए, 23-24,000 वोट्स आ गए, उसमें ये समझ में आ रहा है कि जो डंकी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो 76% हैं। सलहार को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो हैं 14, और वो उनका रिसेंटमेंट सिर्फ एक ही है, ऐसा नहीं कि वो सलहार के अगेंस्ट है। वो ये बोल रहे हैं कि एक डेट ऑलरेडी फिक्स थी, उसके ऊपर आके भांजी मारना ये हमें ठीक नहीं लगा, अदरवाइज हमें सलहार देखनी थी, अब नहीं देखूंगा मैं। तो वो थोड़ी ईगो ज़्यादा हो गई है। जो दोनों पक्ष के साथ हैं कि चलो अब है तो इंडियन मूवी, अब लड़ मर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो थोड़ी ना कि हम इंजॉयमेंट करना बंद कर देंगे, दोनों देखेंगे चलो। जो बोथ वाले हैं वो है 10% लोग, और ये जो 10% लोग हैं उसमें एक है मनीष कुमार भी। तो काफ़ी सारे ऐसे भी हो रहे थे कि जैसे ओपनहाइमर आई थी, बार भी आई थी, और दोनों को मिला के बाइबर हैमर करके कुछ ऐसा एक नया टर्मिनोलॉजी निकाला गया था। दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस प्रमोट किया था। यहाँ पर जो मेकर्स हैं आपस में पता नहीं बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बट जनता जनार्दन में जो पॉजिटिव लोग हैं वो थोड़ी बहुत इस तरीके से बात करने लगे हैं कि चलो ठीक है, कहा सुना आप आगे चलते हैं। अगर दोनों को मिलाया जाए तो एक बनता है संकी, SANKI, तो S उठा लिया सलार से, और SA बेसिकली, और NKI उठा लिया डंकी से। तो ये संकी सेलिब्रेशन है, ताकि इंडियन सिनेमा जो है वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और दूसरा जो नाम है जो मनीष कुमार जी ने दिया है, मैंने उनकी परमिशन से बोला कि मैं आपका ये नाम यूज़ करूँगा, और ये स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन्होंने जो नाम दिया है, D उठा लिया डंकी से, U उठा लिया डंकी से, और बाकी कुछ उठा लिया सलार से, तो वो बन गया दुलार। तो आज की डेट में जिस जद्दोजहद से अभी थोड़े दिन पहले ही कोरोना के बाद से निकल के आया ये एग्जिबिटर्स का पूरा थिंग, जैसे PVR और सिंगल स्क्रीन, तो कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट करना हो और इंडियन सिनेमा को सपोर्ट करना हो तो उनको दुलार की ज़रूरत है। तो मुझे बड़ा अप्रोप्रिएट नाम लगा। सन की भी ठीक है, लेकिन उससे बेटर मुझे दुलार लगा। दुलार हैज़ गॉट द राइट काइंड ऑफ इमोशंस। तो ये जो दुलार देना है दोनों मूवीज़ को, दोनों के पोस्टर भी एक साथ होने चाहिए और ऐसे करके रिलीज़ होना चाहिए। अब जो कहा सुना माफ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, साउथ की मूवीज़ में जो रिलीज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड होता है। टोटल जो स्क्रीन्स हैं, दो रिपोर्ट्स आती हैं। एक तो है 8700 के आसपास, और सिंगल स्क्रीन को सबको मिलू के जो अनऑडिटेड टाइप का है वो करीबन 10,000 10,500 माना जाता है इंडिया के अंदर, जो किसी टाइम पे 20,000 भी था। सिंगल स्क्रीन ताबड़तोड़ तरीके से ख़त्म होते चले जा रहे हैं इंडिया में। अगर आप 90s की बात करेंगे तो आप जब रिपोर्ट्स देखेंगे तो बड़ी डिफरेंट दिखेंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मान लो रफली अगर 10,000 स्क्रीन है, उसमें से 5500 स्क्रीन सिर्फ साउथ के अंदर है। ठीक है, तो 55
5500 स्क्रीन बहुत बड़ा नंबर होता है, और अगर आपके पास 50% के आसपास ऐसा नंबर है जो आपके पास स्क्रीन का कंट्रोल है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश में तो लगभग मेरे ख्याल से मोर देन 2500 स्क्रीन तो अकेले यहाँ पर है, फिर तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है, तो तभी वहाँ पर जब मूवी होती है तो बड़ी वाइड रिलीज होती है, और उसके बाद फिर बड़े सारे लोग वहाँ पर कल्चरली भी देखने जाते हैं। प्लस वहाँ की मूवी की टिकट्स भी जो होती हैं 130 रुपये टाइप्स होती हैं, तो और जो सिंगल स्क्रीन होती हैं वो 100 रुपये टाइप्स होते हैं। दूसरा फ़र्क ये भी होता है कि जब सिंगल स्क्रीन लगाता है बड़े से हॉल के अंदर तो 800 जने तक बैठ पाते हैं, और जब सिंगल स्क्रीन के अलावा मल्टीप्लेक्स लगाता है तो वहाँ पर मैक्सिमम 300 लोग देख पाते हैं, जहाँ की प्रॉपर तरीके की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट डेली कितना हो गया वहीं से आता है मल्टीप्लेक्स से। तभी आपने देखा होगा जो भी कोई मास मूवी होती है वो एक दिन कोई नंबर बताती है और अगले दिन आते आते उसमें 1 आधा करोड़ 2 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि ये सिंगल स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो आज की डेट में काफ़ी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड है अभी भी। तो मुद्दे की बात ये है कि अगर ये लड़ते मरते रहे तो होगा ये कि जितना भी कंट्रोल ले पाएगा डंकी के प्रोड्यूसर्स और एग्जीबिटर्स, वो क्या करेंगे कि जो भी हिंदी के हैं 4 से 5 हज़ार स्क्रीन उनको तो वो सिक्योर कर लेंगे। सलहार को हिंदी के अंदर बड़े लिमिटेड स्क्रीन्स मिलेंगे, हायर साइड पे सब कुछ मिला मिलू के 1.5 से 2 हज़ार स्क्रीन्स मिलेंगे, जो कि सलहार के लिए एक लॉस होगा। अगर हम वाइसे वर्सा करेंगे तो वहाँ पर डंकी को साउथ के अंदर 1500 से ऊपर के स्क्रीन्स कोई नहीं देने वाला। वो भी इसलिए मिलेगा क्योंकि डाउन साउथ शाहरुख खान की अभी रिसेंट मूवी बहुत बड़ी हिट हो गई, जो कि जवान है। जवान ने लगभग 125 से 130 करोड़ रुपए करे हैं। अगर हम साउथ सेगमेंट की बात करें, साउथ लैंग्वेजेस नहीं, तो काफ़ी बड़ा नंबर उन्होंने वहाँ पर भी अटेन किया है। तो बिजनेस वाइज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 1500 से 2000 स्क्रीन्स एक दूसरे को मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है दोनों के लिए रेवेन्यू लॉस। बट हैविंग सेड दैट, अगर जैसे बोलते हैं ना कि एक चीज़ है जो सब कुछ बैरियर ख़त्म कर सकती है, वो होता है कम्युनिकेशन। ये जब ओपनहाइमर आई थी तो बाइबर बोलते थे, पता नहीं क्यों, बारबी आई थी, तो दोनों जो आके बैठे और उन्होंने बोला कि हमें कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। डेट इस तरीके की है कि यहाँ पर 2 बड़ी मूवीज़ आ सकती हैं, तो सिमिलरली अगर यहाँ 2 बड़ी मूवीज़ आ सकती हैं, अगर आपको लगता है कि जी बहुत सारा ऑडियंस उत्सुक है मूवीज़ देखने के लिए, तो इकट्ठे बैठें और एक जॉइंट प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बनाएं। डोंट ट्राई टू ईट इनटू ईच अदर्स पाए। दूसरा, अगर ये मेकर्स नहीं करते, उसका एक बहुत बड़ा इंडियन सिनेमा को जो नुकसान है वो है मानसिकता का नुकसान। अगर प्रभास को डीमीन किया जाएगा या शाहरुख खान को डीमीन किया जाएगा, तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा को भी डीमीन कर रहे हो, और डीमीन करने से क्या होगा कि नेगेटिविटी होगी। हिंदी वाले बोलेंगे कि मैं साउथ वाला कुछ नहीं देखूंगा, साउथ वाले बोलेंगे मैं हिंदी वाला कुछ नहीं देखूंगा, और अल्टीमेटली ये जो नया सिस्टम अभी शुरू हो ही रहा था कि भाई हम अमेलगमेशन करके मूवीज़ बनाया करेंगे, साउथ का डायरेक्टर, नॉर्थ का एक्टर, इस तरीके के जो मिक्सचर्स होने लगे थे, जैसे बेस्ट टैलेंट एक बेस्ट मूवी के अंदर आएगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ होना कहीं ना कहीं से फिर से शुरू हो जाएगा। आपको फिर से बता दूं, लार्जली जो एक्टर्स और डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपस में घुल मिल के रहते हैं। फैन वॉर्स ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, उससे र्यूमर्स शुरू हो जाते हैं, र्यूमर्स से ये बातें जब ऊपर तक जाती हैं, वहाँ पर उनको सच मान लिया जाता है, क्योंकि ह्यूमन है, कुछ भी सच मान सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, communication can actually bridge a lot of gaps, and they can heal a lot of things. तो मेरे ख्याल से एक ओपन चैट होनी ज़रूरी है। इसका जॉइंट प्रमोशन अगर नहीं हुआ, इट विल बी अ बिग लॉस फॉर इंडियन सिनेमा एंड रेवेन्यू लॉस ऑफ कोर्स। बाकी जल्दी मिलते हैं और अपडेट के साथ। अगर आपको इस तरीके के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नए आए हो चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजाना मत भूलना क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं आता है। बाय बाय।